जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं 6 तारीख 8वां महीना 2021 बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा इस तरीके से है कि गोबर गैस में पाया जाता है। तो गोबर गैस में पाया जाने वाला जो हमारा मुख्य गैस है वो दोस्तों क्या है? मीथेन। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है मीथेन का वो होता है CH4 और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली स्थान पर जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये शायद सभी को पता है कि कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये जानते रहिए कि उनमें 300 प्लस 350 प्लस हड्डियां पाई जाती है। याद रखिएगा कि एक नवजात शिशु जो होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। चौथा नंबर सवाल है कि महासागर की गहराई मापी जाती है। तो जो महासागर की गहराई जो होती है उसको मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। अब यही प्रश्न एक और घुमा के दिया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा महासागर है। तो जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, इसी में मेरियाना ट्रंच पाई जाती है। जो किसी भी एक महासागर की सबसे अधिकतम गहराई है वो है मेरियाना ट्रंच और वो कहां पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। पेंसिल के निब में, किसमें? पेंसिल के निब में क्या पाया जाता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं कि ये कार्बन का प्रतिरूप है जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का निडिल जो इसी से बना होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल खिताब 2021 की विजेता कौन है? तो ये है हमारी नाओमी ओसाका। याद रखिएगा ये 2020 की भी विनर है। ठीक है, 2020 की भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर कौन है? नाओमी ओसाका, और 2021 की भी है। ठीक है, आठवां है कि किस पीएम ने लाहौर की यात्रा, किस पीएम ने लाहौर की यात्रा की है? ठीक है, बस से ही पूरी तय कर दी है। लाहौर के था बस यात्रा की है। तो कौन थे? ये हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीजेपी के थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आया था कि हमारा वायरस, जो हमारा वायरस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो जो हमारा वायरस होता है वो दरअसल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, भारत सरकार ने कोरोना से संबंधित ऐप लॉन्च किया। ये तो सभी लोग जानते हैं। अरे भाई, आरोग्य सेतु। क्या है? आरोग्य सेतु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। आप जानते हैं कि वो पौधे में ऑक्सीजन देते हैं और प्रकाश संश्लेषण बोल के लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, CO2 लेते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि अग्निशामक में उपस्थित गैस है। आप सोचिए अग्निशामक यानी अगर आग को बुझानी है तो कौन सी गैस जरूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो जलेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वन इंडियन गर्ल, ये जो वन इंडियन गर्ल है ये पुस्तक किसकी है? तो ये है हमारे चेतन भगत जी। ये इंग्लिश के एक फेमस राइटर हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण की विधि क्या है? ये हमारा होता है फेन प्लवन से। ठीक है, अब एक प्रश्न आया था, ये बहुत कंफर्म, ध्यान सुनना, कि R.K. नारायण की रचना नहीं है। मतलब R.K. नारायण तो एक बहुत फेमस ही रचनाकार है। ठीक है, इनका एक ऑप्शन ये भी था कि मालगुडी डेज, ये इनकी रचना है। अब उसमें 4 ऑप्शन थे, अब ये आपको डिसाइड करना था इसमें कौन सी नहीं है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन मालगुडी डेज जो है वो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्रायोजेनिक है क्या है? ठीक है, केवल क्रायोजेनिक क्या है, लेकिन दरअसल प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि क्रायोजेनिक द्रव। तो क्रायोजेनिक द्रव जो होता है वो हमारा द्रव नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट है कि लौंग प्राप्त होता है। तो जो लौंग प्राप्त होता है उसके हमके तने से नहीं प्राप्त होता है, उसके जड़ से नहीं प्राप्त होता है, उसको हम पुष्प फलिका कलिका से प्राप्त करते हैं। लौंग को हम लौंग के पुष्प कलिका से प्राप्त करते हैं। 8वां प्रश्न था हमारा कि एक्सरे की जो तरंग दैर्घ्य थी। ठीक है, जो एक्सरे की तरंग दैर्घ्य है किस मशीन से मापी जाती है? तो इसका होगा स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर। लिम्बा राम जी, ठीक है, ये लिम्बा राम जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है? जो जो हमारे लिम्बा राम जी हैं ये तीरंदाज हैं। क्या है? एक तीरंदाज हैं। 20वां प्रश्न है हमारा कि अनटोल्ड स्टोरी। याद रखिएगा एक MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी है। ठीक है, वो मूवी है, लेकिन एक अनटोल्ड स्टोरी ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसको लिखा है मोनिका अली जी ने। अब यही पे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये द अनटोल्ड स्टोरी जो है वो MS धोनी वाला नहीं है, ये अनटोल्ड स्टोरी ये बुक वाला है। ठीक है, 21वां है हमारा कि सर्वदाता रक्त समूह है। और याद रखिएगा ये पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था, जिसको मैंने वीडियो में पिछले साल ही चर्चा किया था। तो इसका सही जवाब होगा O पॉजिटिव। 22वां प्रश्न है हमारा कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, और यार विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है। ठीक है, 23वां प्रश्न है हमारा कि ग्रैमी अवार्ड। तो जो ग्रैमी अवार्ड बहुत ही फेमस है, ये हमारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किसमें दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। 24वां प्रश्न हमारा है कि तानसेन पुरस्कार,
तानसेन पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं गेस करके कि तानसेन जो थे वो मध्य प्रदेश से ही थे, तो इसलिए यह जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश में दिया जाता है। ठीक है, कहाँ जीता है? मध्य प्रदेश में। और इसको इस वर्ष जो पाया है 2021 में वो सतीश व्यास को मिला है। ठीक है, 25वां प्रश्न है हमारा कि ऊंटों को बिकने के लिए, मतलब ऊंटों को कहाँ, मतलब ऐसे कौन सा मेला लगता है जहां पे ऊंट बिकते हैं? तो ये था राजस्थान का पुष्कर स्थान, जहां पुष्कर मेला में ये बिकते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा कि अंडर 19 2020 क्रिकेट के विजेता है। तो जो 2019 में हुआ था उसमें तो भारत था, लेकिन 2020 वाले में हमारे बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश इसका विनर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 27वां प्रश्न है हमारा कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हमारा 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1976 में, और ये भाग 4 में है, और आर्टिकल जो है हमारा 51 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पंचायती राज, 28वां प्रश्न है हमारा पंचायती राज किस स्तर पर होता है? तो ये 3 स्तर हैं। पहले तो हमारा गांव हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला हो गया। बहुत से सारे दोस्त कह रहे थे कि इसका जो लास्ट ऑप्शन था यही था। ठीक है, तो 29वां प्रश्न है हमारा कि सिक्किम राज्य की स्थापना। तो सिक्किम राज्य की स्थापना जो है वो 36वां, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था उसके तहत सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 30वां प्रश्न है हमारा कि प्लासी का युद्ध। बहुत ही सिंपल सवाल, हिस्ट्री से पूछा तो बहुत सिंपल सवाल कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ। ठीक है, गूगल सर्च इंजन, 31वां प्रश्न जो है हमारा गूगल सर्च इंजन जो है, और ये याद रखिएगा आधिकारिक रूप से शुरुआत कब हुई? इसमें बहुत ही लफड़ा है भाई साहब। लफड़ा ये है कि अभी अगर आप गूगल पे चेक करेंगे, कहीं भी चेक करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट मिलेंगी। दरअसल जो आधिकारिक रूप से जो इसका हुआ है ये 1998 में हुआ है, और बाकी लॉन्च ये 1997 में हुआ था। बहुत सारे, और इसका जो ऑप्शन था बहुत ही सटीक दिया था, 1995, 1996, 1997, 1998 ऐसे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था यह था हमारा 12 मार्च 1930 को, पहला ही ऑप्शन था ये। ठीक है, 33वां प्रश्न जो है वो है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी ये हमारे दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ठीक है, कहां पे? मुंबई में। 34वां प्रश्न है हमारा कि कैंसर अनुसंधान, कैंसर अनुसंधान। अब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि हो सकता है लैंग्वेज में कुछ अंतर हो। दरअसल कैंसर अनुसंधान अब भारत में बहुत सारे हैं, अब कहाँ का पूछा ये नहीं पता है, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कोलकाता भी था ऑप्शन में, ऐसे था। तो इसको आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इसका लैंग्वेज किस तरीके का था। तो 35वां प्रश्न है हमारा कि हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये कहाँ किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है। 36वां प्रश्न हमारा कि फोबोस डिमोस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ज्योग्राफी का। फोबोस डिमोस जो है वो हमारा किस ग्रह के ऊपर चंद्रमा है? किस ग्रह के चंद्रमा है? तो ये हमारा मंगल का। मंगल के केवल 2 ही चंद्रमा है, वो है क्या है? फोबोस और डिमोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, कई बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, 37वां प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में कोविड का पहला केस आया था? तो ये था हमारा केरल राज्य। ठीक है, भारत का केरल राज्य, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, 38वां प्रश्न था हमारा रेडियो की खोज किसने की? तो जो रेडियो की खोज की थी वो मार्कोनी जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मार्कोनी जी ने। 29वां प्रश्न था हमारा है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय क्या है? ये तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। 40वां प्रश्न है हमारा कि भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड जो थी वो थी रीता फारिया जी। ठीक है, कौन थी? रीता फारिया। 41वां है हमारा कि कौन सा उभयचर प्राणी है? अब याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग बोले गए थे, बच्चे बोले थे कि इसमें जो ऑप्शन है वो मेढक भी था। ठीक है, मेढक था, टोड था। टोड एक इसी का प्रजाति है, मेरे हिसाब से टोड होना चाहिए अगर ऑप्शन में था तो, और मछली था। तो इसके मेरे हिसाब से तो इसमें टोड इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेढक का प्रजाति ही है, लेकिन ये जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, जबकि मेढक क्या है? एक उभयचर प्राणी है। 42वां प्रश्न है हमारा कि शीत रक्त वाले प्राणी है। शीत रक्त मतलब जिनके ब्लड में ठंडक होती है, मतलब गर्माहट नहीं होती है, तो वो होंगे कौन से होंगे? तो इसका सही जवाब होगा शीत रक्त वाले प्राणी। तो इसमें जो शायद ऑप्शन था उपयुक्त सभी, मतलब मेढक था, मछली था और कुछ भी था, तो उसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 43वां प्रश्न है हमारा कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बोला था कि जेली फिश से कुछ आया हुआ था, शायद उसका नाम ही पूछा था, तो उसको हम लोग जेली फिश को आरिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरिलिया। और ये एक थोड़ा लैंग्वेज में दिया था कि आवेश का मात्रक, दरअसल उसने आवेश का मात्रक ही पूछा था, तो आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा? कूलाम होता है। ठीक है, 45वां प्रश्न है हमारा कि उत्पाद शुल्क, जो उत्पाद शुल्क होता है वो किस पर लगाया जाता है? ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है और यह घरेलू उपयोग के लिए वस्तुओं पर लगाया जाता है। अब ऑप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था। ठीक है,
46वां प्रश्न है हमारा कि एटीपी क्या है। सभी लोग एटीपी के बारे में ये जानते हैं कि ये एक ऊर्जाग्राह है, ये ऊर्जा का संग्राहक है, लेकिन ऑप्शन शायद बता रहे थे बच्चे कि बहुत ही अलग आया था। ठीक है, तो ऊर्जा का संग्राहक तो है, लेकिन दरअसल उसमें आता कि एंजाइम है कि ऐसा एंजाइम है, इस प्रकार का था। मेरे हिसाब से ये सबसे इसका सही जवाब, अच्छा जवाब होगा कि यह एक एंजाइम है एटीपी। ठीक है, 47वां प्रश्न है कि हमारा कि फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी हमारा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr2, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। 48वां प्रश्न है हमारा कि किस मौसम में हम लोग की अधिक वसा की जरूरत होती है, फैट की जरूरत होती है। तो उसमें हमारा होता है सर्दी का मौसम। ठीक है, विंटर जो होगा उसका सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए की संरचना किसने दी थी। तो डीएनए की संरचना हमारे दो वैज्ञानिकों ने दी थी, एक वाटसन थे और दूसरे कौन थे, क्रिक थे, वाटसन और क्रिक ने। रेडियो तरंग जो होता है हमारा 50वां प्रश्न है कि रेडियो जो तरंग होता है कि किस मंडल में काम करता है। तो यह केवल आयन मंडल तक ही काम करता है। 51 प्रश्न है हमारा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। अब ये आप ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। दरअसल क्लोरोफिल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मतलब उसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। इसके अलावा अगर और कोई भी ऑप्शन में दिया होगा तो वही नहीं होगा। 52 वाला प्रश्न है हमारा कि एक बाइट कितने बराबर होता है। तो एक बाइट बराबर जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 53 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित कंप्यूटर की भाषा है। अब देखिए, अब भाषा तो देखो, कोबोल बहुत सारे भाषा हैं, बोल रहे हैं कि कोबोल था, फोर्ट्रान था, C++ था। तो मेरे हिसाब से फोर्ट्रान होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रथम की बात की जाए तो बाकी कोबोल भी इसकी भाषा है जो प्रचलित है, बहुत पुरानी है। लेकिन फोर्ट्रान इसलिए क्योंकि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था तो वहां पे फोर्ट्रान भाषा की यूज किया था। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, 54 नंबर है कि कार्ड रीडर कौन सा डिवाइस है। तो इसे आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों कहते हैं, लेकिन अगर सबसे राइट जवाब माना जाए तो इनपुट डिवाइस आप इसको लगाइए। ठीक है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये पहले इनपुट करता है फिर आउटपुट करता है चीजों को। 5वां है कि जीएमटी समय में अंतर क्या है। भारत जो IBM था जो भारत के जीएमटी से कितना घंटे आगे है, तो वो है 5.5 घंटे। ठीक है, कितना, 5.5 घंटे। 56वां वाला प्रश्न था कि हमारा बीज अंकुरण के लिए अनुपस्थित है, या फिर एक ये कंफ्यूजन प्रश्न है, यह उपस्थित है। मतलब बीज के अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे बोल रहे थे कि उचित तापमान, क्या उचित तापमान जो था इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न है कि जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है। तो इसका सही जवाब होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। 58 नंबर है कि कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे है। तो ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, जबकि इसका पूर्ण नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, लेकिन उसने शॉर्ट में ही दिया था कार्बेट नेशनल पार्क, तो ये इसका उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो ये थी हमारी क्या थी, 131 नंबर। ठीक है, ये कई साल से 31 है। ठीक है, 131 नंबर पर थी। 60 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में सिंचाई के लिए सबसे लंबी या सबसे बड़ी नहर कौन है। तो ये हमारी है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, 61 नंबर है कि यूपी का राजकीय वृक्ष। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसका सही जवाब होगा अशोक। ठीक है, अशोक वृक्ष। 62 नंबर प्रश्न है कि हमारा कि कूच बिहार ट्रॉफी। तो कूच बिहार ट्रॉफी बहुत बच्चे डर गए होंगे, दरअसल ये क्रिकेट से ही संबंधित है, और ये इसलिए बच्चे डर गए होंगे कि क्योंकि ये अंडर 19 दिया जाता है, तो अंडर 19 वाला याद नहीं रखते हैं लोग। ठीक है, और ये 1945 से शुरू हुआ है। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और नेक्स्ट प्रश्न था हमारा कि मायोपिया किससे संबंधित है। तो जो मायोपिया है हमारा वो आंख से संबंधित है, आंख में निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है हमारा कि ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला। तो इसका सही जवाब होगा काणे मल्लेश्वरी। 66 नंबर प्रश्न है हमारा कि 2019 में किस राज्य को केंद्र शासित राज्य की दर्जा मिला। अब ये ऑप्शन डिसाइड करिएगा। उसमें बच्चे बोल रहे थे कि जिस प्रकार का प्रश्न दिया गया था ऐसे लग रहा था उसमें कोई इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन था, तो शायद वही होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर था, दादरा नगर हवेली था, दमन और दीव था। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। 67 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत संविधान की प्रणाली है, ठीक है, मतलब किस प्रधान पे करती है। ठीक है, तो ये द्विसदनीय है, द्विसदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत की प्राचीन पत्थर इमारत कौन है। तो सांची का स्तूप इसका सही जवाब होगा। 69 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, सपनों का अध्ययन। तो सपनों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओनायरोलॉजी। दूसरा है कि ओकारा ऊन निकाला जाता है। अब यहाँ पे ओकारा ऊन कोई भी ऊन हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका भेड़ ही सही जवाब होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में खरगोश भी दिया था, बकरी भी दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि खरगोश के इसके बाल से ऊन नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुछ प्रश्न हमारे हिंदी के हैं कि ग्रामोफोन में समास होता है। तो ग्रामोफोन में जो समास होता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। शब्दालंकार का भेद नहीं है, तो जो ऑप्शन में था उपमा अलंकार, ये उपमा जो है वो शब्दालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है हमारा कि
क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। हिंदी में नरेश पत्र लिखता है में है कौन क्रिया है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है, काल सूचक शब्द नहीं है। काल सूचक में जो है अस्ताचल जो ऑप्शन था वो इसका सही जवाब होगा कि अस्ताचल जो है कोई समय नहीं है, ठीक है, ये काल सूचक शब्द नहीं है। 76 नंबर है कि मानक के आधार पर स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है, मतलब अक्षरों की संख्या कितनी है, टोटल जो है 52 जो था उसका ऑप्शन सही था। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तपोवन की संधि है, तो तपोवन में जो संधि है तपधन उपवन, ठीक है, तपोधन उपवन। और ये था कोई ऐसे शायद इसमें और कुछ प्रश्न था कि ला कौन सा व्यंजन है, तो ये अंत्यस्थ व्यंजन होगा। कौन सा होगा, अंत्यस्थ व्यंजन। संज्ञा के प्रकार भी शायद पूछा गया था, तो संज्ञा का प्रकार जो है वो हमारा 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।